हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमिस्ट्री बाय शशि भूषण यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। रांची यूनिवर्सिटी सेमेस्टर 1 का एग्जाम बच्चों कल से स्टार्ट हो रहा है और बीए, बीएससी या बीकॉम अगर आपका कोई भी ऑनर्स है तो बच्चों आज जो है कि मैं आप लोगों को जो है कि ज्यादा समय आप लोगों का नहीं लूंगा आज, और मेन जो बात है वो कल एग्जाम से रिलेटेड जो है कि मैं आपको बताने वाला हूं, इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक आप जरूर देखेंगे ताकि आपको कल एग्जाम में जो है कि किसी भी प्रकार का जो है कि आपसे मिस्टेक ना हो। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले बच्चों जब आप एग्जामिनेशन जब सेंटर में जब आप पहुंचेंगे तो आप ध्यान रखिए कि एग्जामिनेशन सेंटर में जाने से पहले जो है कि आपको एडमिट कार्ड जो है ये आप जरूर जो है कि आप कैरी कर लीजिएगा, ठीक है। एडमिट कार्ड जो है आपके पास में जरूर होना चाहिए। दूसरा जो है कि आप एक कलर फोटो जो है कि ये भी आप जरूर रख लीजिएगा अपने पास में, कम से कम कलर फोटो 2 रख लीजिएगा। और तीसरा जो है आइडेंटिटी कार्ड जो है, कोई भी आइडेंटिटी कार्ड जो है ये आप अपने पास में जो है कि जरूर आप आइडेंटिटी कार्ड भी कैरी कर लीजिएगा, ठीक है। आपको कहीं पर भी जो है जैसे पार्किंग करेंगे वहां भी जरूरत हो सकता पड़ सकता है आपको, या फिर जो है कि अगर आप एग्जामिनेशन सेंटर में अगर आप जाएंगे तो अगर इन केस अगर जरूरत पड़ा तो आपको वहां पर ये हेल्प होगा। और कलर फोटो भी आप कैरी कर लेंगे, क्योंकि ये एग्जाम साल भर के बाद हो रहा है तो क्या रूल्स रेगुलेशन अप्लाई होगा, तो ये जो है कि आपको देखने को कुछ नया भी मिल सकता है। तो सबसे पहले तो आप ये तीनों जो है कि आप जरूर कैरी कर लेंगे कल एग्जामिनेशन सेंटर में पहुंचने से पहले, ठीक है। नेक्स्ट जो है बच्चों आपको ध्यान देना है कि एग्जामिनेशन सेंटर में अगर आप पहुंच गए तो उसके बाद जो है बच्चों एग्जामिनेशन जैसे ही जो है कि आप लोगों का अगर स्टार्ट होता है तो सबसे पहले जो है कि आप ध्यान देंगे कि जो भी आपको आंसर शीट मिलेगा, आंसर शीट में बच्चों आप ध्यान देंगे वहां पर कि आंसर शीट में आपको अपना नाम जो है आपको सही से लिखना है। ध्यान देंगे नाम जो होगा उसको आप अच्छे से फिल कीजिएगा। नाम लिखने में कोई स्पेलिंग एरर जो है कि नहीं कीजिएगा, नहीं तो फिर दिक्कत होगा। और इससे भी जो ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो है आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, जो रांची यूनिवर्सिटी में जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर जो रांची यूनिवर्सिटी के द्वारा जो प्रोवाइड किया गया होगा, तो रजिस्ट्रेशन नंबर जो है इसको भी आप अच्छे से फिल कीजिएगा, नहीं तो आपका कॉपी जो है वो रिजेक्ट हो जाएगा, आपका कॉपी चेक नहीं हो पाएगा और आपका रिजल्ट भी नहीं आएगा, रिजल्ट पेंडिंग चला जाएगा। इस बात को आप एकदम ध्यान से सुन लीजिए, रजिस्ट्रेशन नंबर आप सही से फिल कीजिएगा। नेक्स्ट जो है आपको इसमें रोल नंबर का भी वहां पर होगा, तो रोल नंबर जो है ये भी आप अच्छे से फिल कीजिएगा। रोल नंबर में भी किसी भी प्रकार का कोई मिस्टेक नहीं कीजिएगा। तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन जो आपको जैसे ही आंसर शीट मिलेगा तो फिल करने के लिए जो है कि मैं ये बात आपको मैं बता रहा हूं, इन तीनों बात का आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है कि जब आप लिखना स्टार्ट करेंगे तो ध्यान देंगे बच्चों, आंसर लिखने से पहले जो है कि आपको जो क्वेश्चन पेपर मिलेगा उस क्वेश्चन पेपर में ज्यादातर जो है कि कल दोनों शिफ्ट में जो है कि मेजर पेपर का ही एग्जाम है, ठीक है। चाहे आपका ऑनर्स कुछ भी है, मेजर पेपर का ही जो है कि एग्जाम है। और मेजर पेपर जो है वो टोटल कितने मार्क्स का है, ये 75 मार्क्स का ये एग्जाम है, ठीक है। ध्यान देंगे ये 75 मार्क्स का टोटल ये जो है कि आपका एग्जाम होगा, मेजर पेपर जो होगा। और इसमें आपको सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है जो ध्यान देना है ना, वो है इंस्ट्रक्शन। बच्चों इंस्ट्रक्शन जरूर आप पढ़ेंगे, जैसे ही जो है कि आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा तो इंस्ट्रक्शन जरूर आपको पढ़ना है। नहीं तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि फ्लो में लिखते चले जाते हैं, तो उसमें जो है कि आपको ध्यान देना है कि जैसे फर्स्ट ये क्वेश्चन पेपर जैसे ही मिलेगा तो 2 ग्रुप में जो है कि क्वेश्चन पेपर आपका बटा हुआ मिलेगा। एक जो है कि ग्रुप ए होगा और दूसरा जो होगा वो ग्रुप बी होगा। तो ग्रुप ए जो है बच्चों ये कंपलसरी होता है आपके लिए, ये कंपलसरी है, इससे कोई भी क्वेश्चन जो है आप छोड़ करके नहीं आइएगा। ध्यान रखेंगे ग्रुप ए से कोई भी क्वेश्चन आप स्किप नहीं करेंगे। ग्रुप बी जो है इसमें आपको जो है कि सिलेक्टेड क्वेश्चन जो है वो बनाने होते हैं, सिलेक्टेड क्वेश्चंस। तो ग्रुप बी जैसे ही आप स्टार्ट करेंगे तो ध्यान देंगे कि आपको इंस्ट्रक्शन जो लिखा हुआ रहेगा कि 4 में 3 बनाना है कि 5 में 4 बनाना है, इसका आप जरूर जो है कि ध्यान से आप उसको पढ़िएगा और उसी के हिसाब से जो है कि आपको आंसर लिखना है, क्योंकि टाइम जो है वो 3 घंटा ही है सबके लिए और उसी में जो है कि आपको अपना बेस्ट देना है।
और सारे क्वेश्चंस का आंसर लिख करके आना है। तो ये जो है कि जो मेन जो मैं बात बता रहा हूं, ये दोनों बात को जो है कि आप ध्यान से जो है कि फॉलो कीजिएगा एग्जामिनेशन हॉल में। और इसके बाद जो है नेक्स्ट जो बात है कि जब भी आप आंसर लिखेंगे तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि कॉपी में जब उनको आंसर जो सीट मिलता है तो उसमें वो डिजाइन बनाने लगते हैं साइड साइड में। तो आपको इस तरह का जो है कि कोई भी डिजाइन जो है आपको बनाने का जरूरत नहीं है कॉपी में, ये अलाउड नहीं है, ध्यान रखिएगा। आपको इस तरह का कोई काम नहीं करना है। आपको सिंपल सा ध्यान रखना है कि जो भी आपको सीट मिलेगा आपको बस 1/4 छोड़ करके जो है ये वाला, और आपको इधर जो है वो लिखना स्टार्ट करना है। और लिखना स्टार्ट करने से पहले भी ध्यान रखिएगा कि बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि क्वेश्चन भी, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 बनाना स्टार्ट किए तो सबसे पहले जो है कि वो क्वेश्चन 1 जो है ये पूरा लिखते हैं। तो ध्यान देंगे ये काम आपको नहीं करना है। क्वेश्चन आपको नहीं लिखना है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 आपको लिख करके और वहां पर जो है कि डायरेक्ट जो है कि अगर न्यूमेरिकल है तो आप वहां पर क्या लिख देंगे, सॉल्यूशन। और अगर न्यूमेरिकल नहीं है, ये न्यूमेरिकल के लिए मैं आपको ये बात बता रहा हूं, और न्यूमेरिकल अगर नहीं है तो आप सीधा जो है कि क्वेश्चन नंबर 1 लिख करके और आंसर लिख करके जो है कि और आप लिखना जो है कि आप स्टार्ट करेंगे। ये बात आप ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं बता रहा हूं जो एग्जामिनेशन हॉल में आपको ये ध्यान देना है, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम आप लोग एग्जाम जो है वो कल फेस करने जा रहे हैं, ठीक है। इसके बाद जो है कि जब भी आप एक क्वेश्चन, जब आप फर्स्ट क्वेश्चन का मान लीजिए आपने आंसर लिख लिया, तो आंसर लिखने के बाद बच्चों आपको एक लाइन जो है कि आपको स्किप करके फिर जो है कि दूसरा जो है कि क्वेश्चन आपको स्टार्ट करना है। ऐसा नहीं कि एक साथ जो है कि सबको जो है कि मर्ज कर दिए, ऐसा आप बिल्कुल नहीं करेंगे, ये भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट जो आपको इंपॉर्टेंट जो इंफॉर्मेशन है जो आपको ध्यान रखना है कि क्वेश्चंस जो है कि आप कोशिश करेंगे कि सीक्वेंस वाइज जो है 1 2 3 4 करके बना ले। और अगर ऐसे नहीं अगर आपको बन रहा है तो जो सबसे अच्छे से आता है उसको आप जरूर बनाएंगे, और कौन सी ग्रुप का है वो ग्रुप जो है आप जरूर उसमें मेंशन करेंगे, ध्यान देंगे, ग्रुप जरूर मेंशन करेंगे। मान लीजिए ग्रुप ए का आप क्वेश्चन बना रहे हैं तो ग्रुप ए का पहला क्वेश्चन आ रहा है तो आप बना लीजिए। और मान लीजिए अब ग्रुप बी से आपको क्वेश्चन आ रहा है, ग्रुप ए से नहीं आ रहा है, तो पहले जो है कि बीच में आप जो है कि ग्रुप बी जो है पहले मेंशन कर दीजिएगा, और फिर क्वेश्चन नंबर मान लीजिए 3rd है तो 3rd आप लिख करके फिर आप उसका आंसर लिखना स्टार्ट कीजिएगा, ताकि जो एग्जामिनर होगा उसको ज्यादा परेशानी आपका कॉपी चेक करने में नहीं हो, क्योंकि बहुत सारा कॉपी होगा उनके पास में तो वो ध्यान नहीं देते हैं जनरली। तो इसलिए इन सब बातों का जो है कि आप ध्यान रखेंगे जो आप लिखेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो आप ध्यान रखेंगे कि आपको जब भी आप लिखेंगे जो भी क्वेश्चन का आंसर, हैंडराइटिंग पे जरूर ध्यान देंगे। आप अच्छे से लिख करके आइएगा, ये मत समझिएगा कि आपका नौकर है जो एग्जामिनर जो है कॉपी चेक करने वाला, जैसे तैसे लिख करके आ गए। आप अच्छे से लिख के आएंगे बच्चों तो आपको जरूर मार्क्स मिलेगा, तो इसलिए आप हैंडराइटिंग पे जरूर ध्यान देंगे। और लास्ट जो है कि आपको जब भी आप आंसर जब पूरा लिख लेंगे तो एक बार वेरीफाई जरूर कर लीजिएगा कि कहीं क्वेश्चन नंबर देना तो नहीं भूल गए हैं, कहीं पर जो है कि कोई वर्ड जो है कि सिली मिस्टेक तो नहीं कर गए हैं। तो ये सारा चीज जो है एक बार आप जरूर 10 मिनट बचा लीजिएगा वेरीफाई करने के लिए। और टाइम का आप जरूर ख्याल रखिएगा, टाइम देखते रहिएगा, 1-1 घंटे के ड्यूरेशन में जो है टारगेट लेकर के चलिएगा। और क्वेश्चन में जितने मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा उतना का ही आंसर लिखना है आपको। अगर 15 नंबर वाला क्वेश्चन होगा तो वो लॉन्ग क्वेश्चन होगा बच्चों, उसका आपको कम से कम जो है कि कोशिश करना है कि 5 से 6 पेज आपको जरूर लिख करके आना है, और जितना मैक्सिमम लिख सकते हैं उतना आपके लिए बेनिफिट होगा। ध्यान रखेंगे जितना भी बात मैं बताया हूं ये कल एग्जाम के लिए जो है कि आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये बच्चों ये जो भी मैं इंस्ट्रक्शंस आपको मैं आज जो मैं दिया हूं आप लोगों को एग्जाम के लिए जो है कि ये आप जरूर जो है कि एकदम ध्यान रखिए, और अपने फ्रेंड सर्कल्स में ज्यादा से ज्यादा जो है इस वीडियो को आप शेयर कर दीजिए। और अभी अगर आप लोग फर्स्ट टाइम जो भी इस चैनल से जुड़ रहे हैं तो बच्चों आप लोग चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये काफी इंपॉर्टेंट आपके लिए चैनल है जहां पर समय समय पे जो है कि एक अपडेट और केमिस्ट्री से रिलेटेड कंटेंट जो है कि मैं आपको लेकर के आते रहता हूं। तो इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और ज्यादा से ज्यादा आप लोग शेयर कीजिए। बाकी बच्चों कल के एग्जाम के लिए ऑल दी बेस्ट, आप लोग अपना बेस्ट दे करके आइए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।